अगला था लास्ट में पॉइंट्स ट्रिक। देखो ये जो ट्रिक है क्या है, ये टॉपर बच्चे फॉलो करते हैं। जो आपकी जो आंसर शीट का जो आखिरी पेज होता है, उस आखिरी पेज के अंदर जब भी आप किसी भी क्वेश्चन आपने देखा 5 मार्कर का कोई क्वेश्चन, तो आखिरी पेज के अंदर जाओ आंसर शीट के और उसके अंदर 5 पॉइंट्स लिख लो कि इस आंसर को मैं 5 पॉइंट में बोलूंगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, ऐसे। तो ऐसे क्या करो आप ना 5 पॉइंट अपनी नोटबुक की जो लास्ट पेज है उसके ऊपर लिख लो। अब तुम बोलोगे भैया स्कूल के अंदर वो ना जो हमारी आंसर शीट होती है उसमें लास्ट पेज पे लिखने का मना करते हैं। कोई मना नहीं करता, लास्ट पेज के ऊपर हेडिंग डालो रफ, और रफ डालने के बाद तुम उसमें कुछ भी लिखो। अगला, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन किया करो, उससे ना प्रेजेंटेशन पे बहुत फर्क पड़ता है ना। हम कॉपी देखते हैं ना किसी स्टूडेंट की जिसने अंडरलाइन कर रखे होते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, तो हम उस इंपॉर्टेंट वर्ड को देखते हैं, टिक करते हैं, नंबर देते हैं, 1 नंबर इसका, 2 नंबर इसके, 3 नंबर इसके पास। तो चेक करना बहुत आसान हो जाता है, और जितना आसान टीचर के लिए चेक करना होगा उतने ज्यादा आपके नंबर आएंगे। इस बात को समझ लो जी। आपकी कुंडली के जब भी आपको क्वेश्चन याद नहीं आ पा रहा यार इसका आंसर क्या होगा, तो आप हमेशा क्वेश्चन का जो आंसर है वो पैराग्राफ में लिख कर आना। पैराग्राफ में क्यों लिख कर आना, क्या होगा इससे, पैराग्राफ से क्या होगा बेटा, जब आपके टीचर पॉइंट्स को चेक करते हैं ना, तो पॉइंट्स को ना चेक करना आसान होता है। साथ साथ में अगर आपने एक पॉइंट पूरा गलत लिख रखा है तो उसको ढूंढना भी आसान होता है। बट अगर आपने पैराग्राफ के अंदर कुछ गलत भी लिखा है ना, कोई टीचर एक एक लाइन पैराग्राफ की नहीं पढ़ता। इस बात को समझो। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं याद आ पा रहा है ना अच्छी तरीके से, वो हमेशा पैराग्राफ में अटेम्प्ट करके आना, बच जाओगे। जब भी 5 मार्कर क्वेश्चन, देखो 5 मार्कर क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या है, 5 मार्कर क्वेश्चन में मिनिमम आपको 5 पॉइंट लिख कर आने हैं, और ट्राई करना कि जो 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, हमेशा इनको पॉइंट्स में अटेम्प्ट करो। क्योंकि पॉइंट्स में क्या होता है ना, टीचर आराम से चेक कर लेते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, एक नंबर मिलता है, पूरे नंबर आपको आराम से मिल जाते हैं। अगर आप 5 पॉइंट से कम लिखकर आए, इमेजिन करो आपने 4 ही पॉइंट लिखे, तो टीचर के पास स्कोप आ जाएगा आपके नंबर को काटने का, क्योंकि वो आपको बोल सकता है तुमने 1 पॉइंट कम लिखे, तब तुम क्या बोलोगे। इस वजह से हमेशा 5 पॉइंट लिखना। अगर आपको 5 पॉइंट याद नहीं आ पा रहे हैं तो आंसर को हमेशा पैराग्राफ में लिखो। जब भी आंसर लिखने जा रहे हो पहले 1 मिनट सोचो, तो एक बार देखो कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो सकता है, ये 3 पॉइंट बनाऊंगा, इन 3 पॉइंट के अंदर लिख कर आ जाऊंगा, और वो 3 पॉइंट्स लिखो। कंफ्यूज नहीं होना है यार, इस बात को याद रखो। अगर आप वो 3 पॉइंट्स बनाकर लिख दोगे ना एक बार सोचकर, तो आपकी कटिंग नहीं होगी। अगर कटिंग नहीं होगी तो एग्जाम के अंदर नंबर भी नहीं कटेंगे। अपने 2 मार्कर में हमेशा याद रखना 3 से 4 लाइन आपको कितना लिखना है, 3 से 4 लाइन आपको लिखनी है। उसके साथ साथ हमेशा एग्जाम्पल देना है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर एग्जाम्पल है उस क्वेश्चन का तो एग्जाम्पल लिख कर आओ। जैसे आपसे पूछ लिया टाइप्स ऑफ सॉइल, तो आप सॉइल के नाम लिख कर आ रहे हो और उसके एग्जाम्पल दे के आ रहे हो, है ना। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल भी देना 2 मार्कर क्वेश्चन के अंदर। कुछ पेपर्स में आते हैं 1 लाइनर क्वेश्चन, तो याद रखना अगर आपके 1 मार्क का क्वेश्चन है और आपको लिखना है तो आप 1 लाइन के अंदर लिखो, और वहां पर आप अपनी ग्रामर को सही रखो, है ना। आप कुछ भी 1 लाइन लिख रहे हो ना, तो 1 लाइन में भी अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक या फिर ग्रामर मिस्टेक करी तो टीचर इजीली पकड़ लेगा, और अगर टीचर पकड़ लेगा तो थोड़ी बहुत चांसेस बन जाती है नंबर काटने की। तो ये गलती तो मत करना। स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर मेजरली मार्क्स नहीं काटे जाते, इस बात को समझ लो, ठीक है। स्पेशली साइंस, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में कभी भी कोई भी टीचर आपके स्पेलिंग पे नंबर नहीं काटेगा। इंग्लिश में करते हैं ऑब्वियसली बात है, बट साइंस एसएसटी में नहीं करते, उतना डरने की बात